हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस फतेह टैलेंट। सो अभी आप देख रहे हो कि मैं चंद्रघंटा माता का जो मेन फ्रेम है वो बनाने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो मैंने एज मच एज वाइट ऑलमोस्ट ले लिया है, येलो और ऑरेंज, क्योंकि चंद्रघंटा माता जो है ना, उनकी जो कांति है वो गोल्ड जैसी कलर की है। और हम लास्ट में इनके ऊपर गोल्ड कलर ही करेंगे इनके स्किन के ऊपर, और वो चमकती ही ऐसी। और आप देख सकते हो पहले के जो बनाए हुए मेरे आर्म्स और फीट हैं, सिमिलर कलर में मेरा आ गया है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो कमर का टुकड़ा मैंने बना के रखा हुआ था उसके वो थोड़ा छोटा लगा मुझे, तो इसके ऊपर एक और रैप करके अच्छे से सफाई से बंद कर देंगे। और फिर उसके ऊपर वापस से हम एक टॉर्सो बना लेंगे। टॉर्सो के साथ साथ आप देख सकते हो कि नेवल भी मैं हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको ऊपर रखना है कि नीचे ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से प्लेन कर लेंगे। और क्योंकि ये जो है टॉर्सो का पोर्शन है, तो रेड साड़ी पहनानी है तो ब्लाउज़ येलो कलर का डालेंगे। पहले के हाथों में आप देख सकते हो वायर डालकर मैं फिक्स कर दे रही हूँ, जो हाथ यूजेबल है वो वाला, क्योंकि ये जो है ना, ये वरद हस्त है जिससे कि माँ वर देती हैं। तो मैंने दो ही अभी हाथ दिए हैं माता जी को, जबकि अंदर वाले जो सबसे मेन हाथ होते हैं वो गलती मेरे से हो गई कि एक में जपने वाली माला और दूसरी वार में कमंडलू पकड़ती हैं, जो शरीर के बिल्कुल पास में लगे हुए हाथ हैं उनमें। लेकिन मैंने इसमें इनको वरद और अभय मुद्रा वाला, जिससे कि निर्भीकता देती हैं, डर हटाती हैं, वो वाली मुद्रा मैंने तो माता के जो क्लोजेस्ट हाथ है उनको दे दिया है। अभी एक एक हाथ बनाना बाकी है, और एक दो अस्त्र भी बनाने बाकी, अस्त्र या शस्त्र हाँ। तो एक तो अस्त्र जो कि तीर है वो बनाना है, कमान बनाया हुआ है। तो टॉर्सो मैंने ऐसे कंप्लीट कर दिया। येलो कलर मेरे पास लिमिटेड था, तो मुझे इसमें ब्लाउज़ निकालना था, और मैंने ब्लाउज़ निकाल लिया पतला 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 कर करके किसी तरीके से। और क्योंकि मुझे इनका टॉर्सो काफ़ी बढ़ाना पड़ा, तो फिर वो रेशियो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि मैंने टाइगर बनाया हुआ है। तो टाइगर माँ को कैसे मिला, टाइगर का तो नहीं पता, लेकिन जो वनराज शेर होता है वो कैसे मिला वो बताते हैं। तो या तो दो कहानियाँ प्रचलित हैं, या तो पर्वतराज हिमावन ने, जो कि जिनकी ये पुत्री लगती हैं, उन्होंने इनको बचपन में एक गिफ्ट दे दिया था, और या फिर दूसरी कहानी ऐसी है, शायद दोनों ही कहानियाँ हुई हों, मुझे नहीं पता, और इतना कोई श्योरिटी के साथ लिखा नहीं है। बट ये जब अपना पेनेंस कर रही थी, जब तब कर रही थी, तब भोलेनाथ को पति स्वरूप पाने के लिए तब शेर आया, और शेर आने की कोशिश करने के लिए, खाने की इनको कोशिश करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि वह भूखा था। लेकिन इनका जो एक ऑरा था ना, जो तपस्या की वजह से जो ऑरा बन गया था, वो उस ऑरा को क्रॉस नहीं कर पाया, और वो भी बैठ गया तब तक इंतज़ार करते हुए कि अब देखो शेर का नाम आया तो शेर आ गया। तो वो बैठ गया तपस्या का इंतज़ार करने के लिए कि कब इनकी तपस्या ख़त्म होगी, कब मैं अपना शिकार करूँगा। तो मैंने पैर के लिए ना सिर्फ पैर नहीं बनाए हैं, और सिंपल साड़ी से ही स्ट्रक्चर दे दिया है। आप देख सकते हो सेंटर में एक स्टोन रखा हुआ है। स्टोन इसलिए रखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, कि ये जो बॉटल जो है ना, जिसके ऊपर सब कुछ है बन रहा है, वो अटकी रहे, और ऐसा नहीं हो कि मतलब बाद में ये वो हो जाए। इसके लिए थोड़ा स्टर्डीनेस देने के लिए बीच बीच में मैंने वायर भी डाले में आपने देखा हुआ है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जब उनका तपस्या जब ख़त्म हुई, तब उन्होंने शेर को देखा, क्योंकि माता जी ऐसी है ना, जिन्होंने जो प्रकृति है ऑलरेडी, ये सब उनके जीव और जितने भी तरीके के ह्यूमंस वगैरह जो भी हैं, दानव मानव देव दैत्य, सब इनके पुत्र ही हैं। मतलब एक तरीके से वो जगत जननी माँ हैं, तो इसलिए सब उनको मतलब एक तरीके से ना वो माता ही मान जाते हैं, और वो जीव भी अपनी भूख वो भूल के बैठ गया। तो उन्होंने उसको जो है खुश करते हुए साथ में अपना पेट रख लिया, साथ में वो सवारी करने लगे उसकी। तो वो जो है इनका वाहन बन गया एक तरीके से सिंह। और एक जगह और आता है कि जब महिषासुर है या कौन सा राक्षस है, जब वो बैल बनने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब बैल तो नहीं, मतलब सांड बनने की कोशिश कर रहा होता है, तब ये अपने शेर को बोलती हैं कि जीवा
जिह्वा जीवस्य भोजनम, मतलब अब मेरा शेर तुमको आसानी से खा जाएगा। तो फिर वो फिर दानव के रूप में प्रकट हो जाता है डर के मारे कि इनका तो मुझे शेर ही खा जाएगा। तो ये भी कहानी एक प्रचलित है। तो मैंने सिर्फ पैर ऐसे लगा दिए, जो पैर पहले से बना के रखे थे सारे यूज़ में आ गए। उसके बाद अब यहाँ से मुझे टॉर्सो फिट करना है। मैंने लेग्स का बस स्ट्रक्चर दे दिया है और ढेर सारी अच्छी मोटी साड़ी पहना दी है, क्योंकि चंद्र घंटा माता जो है ना क्रुद्ध अवस्था में रहती है, मतलब जो युद्ध के लिए बिल्कुल वो तैयार की मूड प्रिपेयर्ड रहती हैं, मतलब बिल्कुल तैयार रहती है कि कभी युद्ध के लिए। तो उनके 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं, और आप देख सकते हो पीछे 6 भुजाएं रखी हैं, और जो मैंने लगाई हैं वो 2 भुजाएं, मतलब 2 भुजाएं अभी कम पड़ रही हैं, जो कि कमंडलू और माला जो जपने वाली रुद्राक्ष है वो धारण करेंगी। वो ही भुजाएं शरीर से जुड़नी चाहिए थी, बट मैंने ये वाली लगा दी। एक वरहस्त, वर मुद्रा का हस्त, और दूसरा वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो जो नीचे की तरफ हथेली पॉइंट कर रही है, वो है अभय मुद्रा वाला हस्त। तो दोनों इनको ही मैंने फ्रंट में लगा दिया है, और बाद में पीछे मैं हाथों को जोड़ती जाऊंगी। मैंने सोचा पहले मेन स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। वायर है ही हमारे पास, पल्लू भी डाल दिया मैंने, थोड़ा सा सल डाली है, बहुत ज़्यादा सल नहीं डाली, क्योंकि सल डालने में भी उतना कोई मज़ा नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि ये शाइन बिल्कुल नहीं करता है। उसके बाद पल्लू माँ ओढ़ती हैं, ये वाली माता चंद्र घंटा पल्लू ओढ़ती हैं रेड साड़ी का अपनी, और बाल इनके समेटे हुए रहते, बहुत ज़्यादा बिखरे नहीं रहते। और बाल बनाने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ अभी, बाल मेरे ख्याल से मैं दूसरी चीज़ का ज़्यादा अच्छा बना सकती थी। तो हेड मैंने पीछे दे दिया पूरा बाली का, मतलब ब्लैक कलर का ही दे दिया है, और उसी को ही फिट कर दिया है मैंने। वायर को अंदर उसके ब्लैक वाले के अंदर घुसा के फिट कर दिया है। अब मुझे इसके बाल बनाने हैं, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी इस टाइम तक कल रात को कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा था। बट फिर भी मैंने कहा माता जी बस थोड़ा सा बाकी है और मैं इतना कर लूँ फिर सो जाऊँगी, क्योंकि ये सूखते नहीं है ना, तो फिर ये क्या है कभी भी गिर विर सकते हैं, डिफॉर्म हो सकते हैं। तो आगे करना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट हो गया किसी तरीके से। तो मैंने बाल भी बनाए इनके, क्योंकि इन्हें पल्लू ओढ़ना था, तो बाल बहुत ज़्यादा अच्छी शेप में होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये माता हैं जो बिल्कुल युद्ध के लिए उद्यत क्रुद्ध रहती है। मतलब इनकी आंखों में आप देखोगे दानवों के प्रति, दुष्टों के प्रति ना संहार की भावना रहती है उनकी आंखों में, मतलब क्रुद्ध रहती हैं और युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। इसलिए इनकी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र सब तब लैस रहते हैं पूरी तरीके से कि कब क्या किसको मारना पड़ जाए। क्योंकि जब राक्षस आते थे ना तो 60-60 हज़ार 80-80 हज़ार राक्षस एक साथ माता से लड़ते थे, और अकेली एक माता ही सबसे लड़ जाती थी। कभी किसी को चीत्कार से, कभी हुंकार से, कभी धरती पे पैर पटक के, कभी कुछ करके बहुत ही दैत्यों को दैत्यों की से भी बढ़ के मारती थी, क्योंकि वो सबकी जननी है। और ब्राउन कलर थोड़ा सा पड़ा था तो मैंने एक चोकर बना दिया और एक बड़ा सा मुकुट बनाया माता का। मुकुट में इनके एक ये कैरी वाला जो पेस्ली आता है, ये वाला एक स्ट्रक्चर होता है, देखा है मैंने, अब पता नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि 2 माता चंद्र घंटा और जो दूसरी वाली जो माता है वो एक ही समान है। चंद्र घंटा के बाद कौन सी आएंगी? कूष्मांडा, वो एक ही जैसी माता है, उनका साज सज्जा और रंग ढंग भी एक जैसा ही है। अगर हमसे कूष्मांडा नहीं बन पाएंगे तो हम इनसे भी काम चला सकते हैं, यही हमारी कूष्मांडा भी हो जाएंगी। फ़र्क इतना है कि इन्हें तब एक मटका या फिर कूश पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वो जो है फिर यूनिवर्स की मेन है। अब आप देख सकते हैं पूरा श्रृंगार होने के बाद माता ऐसी नज़र आ रही है। कुछ हाथ अभी लगाने बाकी, हाथ में लगा के आपको जल्दी वीडियो पोस्ट कर दूंगी। आप बताइए कैसी लग रही हैं, क्योंकि इन्हें क्रुद्ध बनाना था, इसलिए प्लीज़ आप आइज़ पे वो मत जाइएगा। मैंने जानबूझ के ऐसी आइज़ बनाई हुई हैं गुस्सा करने वाली, और क्रुद्ध वाली थोड़ी सी भौहें भी तनी हुई हैं, इसलिए मैंने ये मेहनत से बनाया। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि, बने रहिए मेरे साथ।